रायबरेली में 13 वर्षीय किसान के इंतकाल से शोक की लहर। बदहाल सड़क को लेकर पालिका प्रशासन के खिलाफ फूटा गुस्सा। शहर में मशहूर एडवोकेट शाहकार रिजवी निवासी चिड़िया खाना रंग महल के 13 वर्षीय पुत्र कियान के अचानक हुए इंतकाल से पूरा शहर सदमे में है। गमगीन माहौल के बीच मासूम को अंतिम विदाई देने के लिए हिंदू, सिख, सुन्नी और शिया समुदाय के लगभग 6 से 7 हजार लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बेहद इखलाक, मिलनसार और होनहार कियान के जाने से परिवार, दोस्तों और मोहल्लेवासियों में गहरा शोक व्याप्त है। हालांकि जनाजे के दौरान नगरपालिका की घोर लापरवाही और बदहाली भी खुलकर सामने आई। ईदगाह डबल फाटक से सलीम अंसारी और रमेश की आरा मशीन के बगल से शिया समुदाय के बड़े कब्रिस्तान को जाने वाला रास्ता अत्यंत खस्ता हाल है। रास्ते में कच्ची सड़क और भारी जलभराव के कारण मिट्टी देने जा रहे कई पैदल राहगीर और मोटरसाइकिल सवार पानी में गिर पड़े। मजबूरी में लोगों को गंदे पानी और कीचड़ के बीच से होकर मिट्टी देने जाना पड़ा। इस कुव्यवस्था को देखकर जनाजे में शामिल लोगों ने बेहद नाराजगी जताई और नगरपालिका अध्यक्ष को वोट देकर खुद को ठगा हुआ महसूस किया। लाइव टीवी एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद ने जनाजे की नमाज से लेकर कब्रिस्तान तक के पूरे घटनाक्रम और जलभराव वाले रास्ते की बदहाली को प्रमुखता से कवर किया। दूर दराज से आए लोग दबे शब्दों में यही कहते नजर आए कि क्या इसी व्यवस्था के दम पर रायबरेली को वीवीआईपी शहर कहा जाता है। मामले को प्रमुखता से उठाते हुए वरिष्ठ पत्रकार इसरार अहमद ने कहा कि अगर कांग्रेस के पालिका चेयरमैन में जरा सी भी जन संवेदना और शर्म बाकी है तो तत्काल आरा मशीन से लेकर शिया कब्रिस्तान तक की सड़क का निर्माण कराएं, ताकि भविष्य में लोगों को अपने मरहूमों को सुपुर्द खाक करने जाते समय इस तरह की फजीहत और तकलीफ का सामना न करना पड़े। रायबरेली से इसरार अहमद की रिपोर्ट। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं इसरार अहमद। इस समय शिया समुदाय के कब्रिस्तान जो कि ईदगाह के समीप 4 सिग्नल ग्राउंड आरा मशीन होते हुए जाती है, यहाँ पर कल एक हादसा हुआ और उस हादसे में शाहकार रिजवी हैदर एडवोकेट के बेटे कियान की दर्दनाक मौत हो गई। और उस रास्ते पर जो भी लोग कब्रिस्तान को गए, जल भराव की समस्या से जूझ रहे थे। पानी जगह जगह भरा हुआ था और कच्ची सड़क। नगर पालिका को शर्म नहीं आती कि कम से कम सभी धार्मिक स्थलों के आने जाने वाले रास्तों को मुकम्मल कर दें, सही तरीके से कर दें। लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं लेकिन बंदरबाट में जा रहे हैं। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहे हैं। बनी सड़कों को बनाया जा रहा है और जहाँ पर सड़कें बिल्कुल चलने योग्य नहीं हैं, चाहे वो शिया समुदाय के कब्रिस्तान को जाने वाला रास्ता हो या सैयद नगर नहरिया रोड का रास्ता हो या फिर जाने वाला रास्ता जो है सुयस होटल का हो, हर तरफ हालत बद से बदतर है। लोगों का निकलना दूभर है। बहुत ही शर्म की बात है कि एक समुदाय जिसके परिवार के लोग इस समय गम में मौजूद हैं और उस रास्ते से जब लगभग 6-7 हजार लोग वहाँ पर गुजर रहे थे तो लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा था, कहाँ पर पैर रखें, किस तरह से मोटरसाइकिल निकालें। अगर मेरी आवाज़ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तक या नगर पालिका के चेयरमैन तक पहुँच जाए तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले वो धार्मिक स्थल बनावें जहाँ पर लोगों का दाह संस्कार होता है, कब्रिस्तान में लाश दफन की जाती है। शिया समुदाय का ये कब्रिस्तान एक बहुत ही बड़ा कब्रिस्तान है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जाते हैं मिट्टी देने के लिए। मैं उनसे उम्मीद करूँगा आने वाले जो टेंडर पड़ने जा रहे हैं उनमें 26 करोड़ के टेंडर पड़ने जा रहे हैं। 26 करोड़ के टेंडर में इस सड़क को शामिल किया जाए, अन्यथा आगामी जो रणनीति होगी वो धरने प्रदर्शन लेके नगर पालिका के घेराव तक का होगा। मैं इसरार अहमद, लाइव टीवी एक्सप्रेस से। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले समाचार तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।